ऊंचा पढ़िए। यहां पे लिखा है, जो आज के वचन का जो मुख्य शीर्षक है, जो मुख्य टॉपिक ये है, आज मैं आपको आपके जीवन का शीशा दिखाना चाहता हूं। क्या दिखाना चाहता हूं? ठीक है, आज हम सभी मिलके अपना शीशा देखेंगे। किसका शीशा देखेंगे? ठीक है, अपने आप को देखेंगे कि हम क्या करते हैं। यहां पे क्या लिखा है? क्या हम सच में यीशु की आराधना करते हैं? आइए पहले आराधना होती क्या है वो देखते हैं। आगे लिखा है, आराधना केवल ताली बजाकर गीत गाना ही नहीं है, पर प्रतिदिन यानी हर रोज अपने कामों, अपनी बातों और अपने व्यवहार के द्वारा उसकी आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। अब अपने आप को जरा चेक करो, यहां पे आराधना कर रहे हो और पूरा हफ्ता जरा चेक करो, क्या आपने क्या लिखा है? आराधना केवल ताली बजाकर गीत गाना ही नहीं है, आराधना प्रतिदिन सोमवार से लेकर शनिवार तक, इवन रविवार आराधना के बाद भी अपने कामों, बातों और व्यवहार के द्वारा, ये तीन चीजें हम हमेशा करते हैं। अब उसकी आज्ञा का, किसकी आज्ञा? मेरी आज्ञा नहीं, परमेश्वर की आज्ञा। अपने आप को चेक करो, क्या हम आराधना कर रहे हैं? अगर पूरा हफ्ता गलत काम कर रहे हैं और यहाँ पे 2 घंटे आके आप उसकी आराधना कर रहे हैं, तो स्पष्ट सी बात है वो पूरा का पूरा जीरो है, व्यर्थ है, टाइम वेस्ट है, कोई फायदा नहीं उसका। अगर प्रतिदिन अपने कामों, अपनी बातों और व्यवहार के द्वारा उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। अपने आप को चेक करें कि क्या हमारे मुंह से, हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारी बातों से क्या हमने उसकी आराधना की है। अब अपने आप से सवाल करिए, पीछे करिए, पीछे बैक, क्या हम सच में यीशु की आराधना करते हैं? अब कितने हैं जो ये जवाब दे सकते हैं कि हाँ मैं सच में यीशु की आराधना कर सकता हूं? इस बात को समझिए। आज जो किताब, अच्छा कितनों को पता है, कितने लोग पढ़कर आए हैं? मैंने कल मैसेज भेजा था कि सभी लोग पढ़कर आएंगे। कितनों ने पढ़कर आए? हाथ खड़ा करिए। कोई पढ़कर आया? निकालिए फिर प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय उसका 1 से 14। पहले हम इसको पढ़ने से पहले कुछ खास बातों को देखेंगे इस किताब के बारे में। निकाल के रखिए, हम पढ़ेंगे बाद में। पहली बात, यह पुस्तक यूहन्ना के दर्शनों के बारे में है। यूहन्ना जो शताव के कारण एक राजा ने उसे उठाकर एक टापू में छोड़ दिया था। कहां पे छोड़ दिया था? टापू क्या होता है? टापू पता क्या होता है? बीच में जमीन, उसके चारों तरफ समुद्र हो। समझ में आ रही है? टापू वो होता है कि जिसके बीच में जमीन हो। मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक जमीन है, इसके चारों तरफ समुद्र, यानी भागने का कोई रास्ता नहीं। ठीक है, और वहां पर वो अकेला था और वहां पे परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा। ये पुस्तक जो है, ये प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी किताब है। इस किताब में से बहुत कम प्रचार किया जाता है। आपको प्रचार ज्यादातर सुनने को पता क्या मिलेगा? परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हाँ, उसने प्रेम किया तभी आप यहाँ बैठे हो, लेकिन बार बार बताने से उस प्रेम का कोई लेवल या कुछ चेंज नहीं हो जाता। इस बात को ध्यान दीजिए, इस बात को समझो कि परमेश्वर ने अगर एक बार कहा या 100 बार कहा, उसका मतलब एक ही है कि वो परमेश्वर प्रेम करता है। लेकिन हमने कुछ आगे बढ़ना है। इस किताब में से आज जो सीखेंगे, ये पुस्तक यूहन्ना के दर्शनों के बारे में है। दूसरी बात, क्यों आज कलीसिया में इस पुस्तक से प्रचार नहीं होता? क्योंकि यह पुस्तक न्याय के बारे में बात करती है। किसके बारे में? न्याय। ध्यान रखिए मसीहियों, जिन्होंने मीठा मीठा प्रचार सुना है, अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको प्रेम किया है तो इस बात का ध्यान रखना, वो आपका न्याय भी करेगा। आगे लिखा है, और पापों के हिसाब के बारे में है। ले, हमने तो अभी ईस्टर में सुना कि उसने हमारे सारे पाप खत्म कर दिए, पर फिर ये किताब क्या कह रही है? ये किताब पता क्या कह रही है? जिन मसीहों का पाप उठा लिए गए, यानी मसीह होने के बाद पाप करते हैं, ये उन पापों के हिसाब के बारे में है। हालेलुया।
यानी मसीह होने के बाद जो हम पाप करते हैं उनका हिसाब। अगर वो माफ कर सकता है तो वो हिसाब का रखने का भी हक रखता है। हालेलुया। जिसने खरीदा हो कदर उसी को होती है। हालेलुया। दूसरी बात, ये वो पापों के तीसरी बात, यह पुस्तक यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताती है। कौन से आगमन के बारे में? कितनों को पता है यीशु आने वाला है? अगर पता है तो आप सच में मसीह हैं। हालेलुया। अगर हो सके तो मसीहियों को जो आपके आसपास होते हैं उनसे पूछो कि आपको पता है यीशु आने वाला? बाइबल के अनुसार यीशु का दो बार आना तय है। पहली बार जब यीशु मसीह जन्म लिया, मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, तब आया। दूसरी बार जब वो फिर से आएगा, हमारा न्याय करेगा। ठीक है, पहली बार हो चुका तो दूसरी बार भी होगा। हालेलुया। जो पहली बार जब मसीह दुनिया में आया था उसके बारे में बाइबल में 300 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? 300 वर्सेस, 300 आयतें हैं। तो क्या वो पूरी हुई या नहीं हुई? बताइए, क्या पहली बार यीशु आया कि नहीं आया? आया ना, मेरे और पापों के बारे में। और दूसरी बार जब वो आएगा उसके बारे में 1500 वर्सेस लिखी हुई। कितनी? 1500 वर्सेस, यानी वो फिर से लौट के आएगा। अगर सुनिए, अगर 300 लिखी हुई पूरी हो सकती है तो 1500 क्यों ना पूरी होंगी? समझ में आ रहा है ना? यानी 1500 बार लिखा है कि वो फिर से आएगा। फिर से आएगा तो हमें अपनी तैयारी रखनी है। हालेलुया। चौथी बात, इस पुस्तक में बहुत सारी भविष्यवाणी है जो अंतिम समय और संसार के अंत से संबंधित है। अगर सच में मसीह हो, सच में कुछ जानना चाहते हो तो इस किताब को जरूर पढ़ो। इस किताब में जो कुछ आज हो रहा है आपको देखने को मिलेगा, अंतिम समय की निशानियां। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इस किताब में ये सब बातें लिखने का मतलब क्या है? ये सब बातें लिखने का मतलब ये है कि ये सब होगा, ये बुरी बातें होंगी, अकाल पड़ेंगे, महामारियां आएंगी। तो ये ही एक किताब है जो हमें आशा देती है कि जो आपको बचा कर रखेगी। हालेलुया। ये किताब वो आपको आशा देती है। ये किताब वो आपको वो सीक्रेट बताएगी कि इतने बुरे कलेशों में, इतने बुरे समयों में हम कैसे बच सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? कितने लोग और आगे सुनना चाहते हैं? अपनी आंखों को बंद करें, अपने लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मुझे तेरे साथ प्यार करने के लिए, तेरे साथ और बढ़ने के लिए इस वचन के अनुसार मुझे तैयार कर। अपने लिए प्रार्थना करें, अपना मुंह खोलिए। आपको क्या समझ में आया है? क्या समझ में आया है? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ओ जीसस, प्रभु तेरा धन्यवाद। आगे खोलिए। अब जो समय चल रहा है आजकल का, बहुत ही, हम न्यूज़पेपर उठा लें, टीवी चैनल, अपना सोशल मीडिया या कुछ भी खोल के देख ले, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव, हर प्रकार से नकारात्मक। ध्यान रखिए, पीछे करिए। ऐसे समयों में यही एक पुस्तक है जो हमें आशा दे सकती है। आशा क्या? कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। इस आशा पे आप अपनी सारी जिंदगी जी सकते हो कि परमेश्वर आपके साथ है। आगे आप पढ़िए, इसको क्या लिखा है। जितने इस पुस्तक में से सुनना चाहते हैं वो जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये जो पुस्तक है, अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे। अगर आपने पिछले हफ्ते कुछ किया है, मेरा विश्वास है आप दोबारा नहीं करेंगे। हालेलुया। ये पुस्तक कोई आसान बात नहीं है। यह पुस्तक पूरी की पूरी जिंदगी को घुमा के रख देती है। ध्यान रखिए, अगर आप सच में मसीह हैं तो आपको प्रकाशित वाक्य के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए वचनों को पढ़ेंगे। भाई जगसीर, इसके 14 वचन है, पढ़ेंगे। 5वां अध्याय, उसका 1 से 14 पढ़िए। मोर बंद पुस्तक और मेमना जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उससे उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने जहाँ उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने जहाँ उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर
उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आँखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं जे भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है और उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य जुगानुजुग रहे। और 4 प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अब हम एक एक करके इन वचनों में से कुछ सीखते हैं। लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा है मैंने उसके दाहिने हाथ में यानी राइट हैंड में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर से लिखी हुई है और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई है। कितनी मोहर? 7 मोहर। जो हम गीत गाते हैं ना, मोहरों को तोड़ने वाला शेरे बब्बर, यीशु शेरे बब्बर, उसके अंदर जो मोहरों की बात हुई है वो इन मोहरों के बारे में है। अब हम आगे देखेंगे इन मोहरों को कौन खोल सकता है, कौन तोड़ सकता है। ध्यान से देखिए आगे। सबसे पहली बात, जो सिंहासन पर बैठा है वो परमेश्वर है, यानी सिंहासन पर परमेश्वर बैठा हुआ है और उसके हाथ में हमारे जीवन की पुस्तक है। हालेलुया। और उसे सब पता है कि हमने क्या किया है और क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हमने गीत गाया, खुदाया तेरी रूह से, खुदाया तेरी रूह तो न सके पला मैं किथे जावां, खुदाया तेरी रूह से भागकर मैं कहाँ जाऊं। खुदा की रूह हमेशा हमारे साथ है। हम क्या करते हैं, उठते बैठते सोते, रात को हम फोन में क्या देखते हैं, क्या चलाते हैं, ईयरफोन में क्या चलता है, कैसी वीडियो बनाते हैं, ये इस पुस्तक में लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, ये वो पुस्तक है जिसके अंदर सब रिकॉर्ड है। इसको खोलने के लायक कौन है? आगे ध्यान से देखिए, इनके ऊपर मोहरें लगी हुई हैं जो कोई और नहीं खोल सकता, जो कोई नहीं खोल सकता। इन बातों को ध्यान से समझिए कि ये जो प्रकाशित वाक्य की किताब है, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा यूहन्ना को दर्शन दिए गए। ये हमारी भविष्य की किताबें हैं। हमारा फ्यूचर क्या है? हमारा फ्यूचर परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वर्ग में है। इधर उधर के काम करके अपने भविष्य को ना बिगाड़ो। हालेलुया। हमारा भविष्य क्या है? स्वर्ग में है। हमारा भविष्य स्वर्ग में है, तो इधर उधर के काम करके अपना भविष्य ना बिगाड़ो। तीसरी बात, 7 अंक का अर्थ है संपूर्ण रूप से बंद। वचन पढ़िए, ध्यान से देखिए। और 7 मुहर लगाकर बंद किया गया है। 7 नंबर का सिर्फ सिंपल ही अर्थ है कि पूर्ण रूप से, कोई और विशेष अर्थ नहीं है। दूसरा बात, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या दृष्टि डालने के योग्य निकला। अब यहाँ पे स्वर्गदूत बहुत ही चिल्ला रहा है कि इस पुस्तक को कौन खोल सकता है। अभी वहां पे यूहन्ना को यीशु मसीह नजर नहीं आया। आगे देखिए, एक बात का ध्यान रखें कि आपके जीवन के बारे में आपके और परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं जानता। आप कितना प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के साथ कैसे चलते हैं, उसके बारे में आप और आपका परमेश्वर जानता है।
यहाँ तक कि ना ही आपका पति, ना भाई, ना बहन, ना आपके माता पिता आपके बारे में इतना जानते हैं। आपके बारे में आप और आपका परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो इसलिए इस बात की चिंता ना करें कि तीसरा व्यक्ति आके आपको बता रहा है कि आप परमेश्वर में कितना चलते हो। इस बात की चिंता नहीं करनी है। चौथी बात, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। यहां पर यूहन्ना रो रहा है। क्या हो रहा है? ऊंचा पढ़िए, क्या कर रहा है? तब मैं, यानी यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने, असल में यूहन्ना यहाँ पे चाहता था कि पुस्तक खोली जाए और आने वाला उसे फ्यूचर पता लगे कि किस प्रकार से बुरे समय आने वाले हैं, ताकि वो लोगों को प्रचार करके लोगों को ये बता सके कि पश्चाताप करो, बुरा समय आने वाला है, ताकि परमेश्वर तुम पर दया करे। ये उसका मेन मकसद था। लेकिन उसने देखा कि ये पुस्तक खुल नहीं रही है, अब वो रो रहा है। आगे देखिए, सबसे पहली बात, इसमें यूहन्ना लोगों के लिए रो रहा है ताकि भविष्य की कोई बात पता चल सके। और हम में से कितने हैं जो लोगों के लिए रोकर प्रार्थना कर रहे हैं? यहाँ पे यूहन्ना अपने लिए नहीं रो रहा, लोगों के लिए रो रहा है। अगर आप सच में मसीह हो तो सबसे पहले लोगों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करो, दूसरों के लिए प्रार्थना शुरू करो। ये परमेश्वर का वचन है। ये अगर जो आप पुस्तक देख रहे हो, अगर चाहते हो कि आपके जीवन में काम हो, ठंडे वाले मसीह नहीं बन के रहना है, एक ऐसे मसीह बन के रहना है कि जहां से आप गुजरो वहां से पता चले कि ये यीशु का चेला है, ये यीशु के साथ चलने वाला है। हालेलुया। फॉर्मेलिटी नहीं करना है, आराधना में आना है, 2 गीत गाए, आराम से आंख बंद करके वचन सुना, ये वो वाला वचन नहीं है, ये जिंदगियां बदलने वाला है। हालेलुया। समझो इस बात को। जैसे यूहन्ना ने वहां पर रोकर प्रार्थना की, हमें भी दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। आज के समय में हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। हमें अपने देश के लिए खासकर प्रार्थना करनी है। जितना हो सके देश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जितनी आप प्रार्थना करेंगे उतना परमेश्वर अपनी दया करेगा। इस बात को हमेशा सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। 5वां वचन, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, यानी यूहन्ना से कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यानी वो शेर जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। हालेलुया। आज आप सोच रहे हैं कि ये कैसा वचन है, 7 आंखें 7 आत्माएं, क्या आज का वचन है? आगे तो अच्छा था, सुसमाचार में कोई कहानी निकाली, वहां से उस कहानी को एक्सप्लेन किया और हमें शिक्षा दे दी। नहीं, मेरा दर्शन यह है कि मेरी कलीसिया को परमेश्वर की गहरी बातें भी पता होनी चाहिए। हालेलुया। कहानियों वाला टाइम गया। कौन सा टाइम गया? कहानियों वाला टाइम गया। अब कुछ करने का समय है। हालेलुया। जो सच में कुछ करना चाहते हैं वो इन बातों को सीखेंगे। आगे जो वचन में लिखा हुआ है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों, जो उसमें 4 प्राणी लिखे हैं, उसका मतलब क्या है? कोशिश करें कि अपने साथ कॉपी पेन लेकर आया करें, अगर नहीं तो घर जाके जब सुनते तो नोट डाउन करें। चारों प्राणी, जो वचन में चारों प्राणी कौन है? ये आपकी प्रार्थनाओं को संभालने वाले हैं। हालेलुया। ये जो प्राणी है, आपने आज से 10 साल पहले क्या प्रार्थना करी है, 2 साल पहले क्या प्रार्थना करी है, आज क्या प्रार्थना कर रहे हो और फ्यूचर में क्या प्रार्थना करोगे, ये प्राणी संभालने वाले हैं। दूसरी बात, प्राचीन यानी कलीसिया। कुछ अगर आप ध्यान से देखें तो इस वचन के अनुसार ये हमें दर्शा रहा है। और तीसरी बात, वध किया हुआ मेमना। ध्यान से पढ़िए, मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा है। समझ में आ रहा है? वध किया हुआ मेमना खड़ा है, यानी यीशु मसीह जो उसने मेरे और आपके लिए लहू बहाया, वो खड़ा है, यानी उसका लहू बह गया फिर भी वो जिंदा है। हालेलुया। इस बात को समझिए। फिर अब ध्यान से अब पढ़िए, अब ज्यादा समझ आएगा। मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। अब कोई, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे वो मेमना यीशु मसीह है। उसे मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन वो फिर से खड़ा हो गया। हालेलुया।
ये है वो। और आगे लिखा है उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। इसका मतलब ये है कि संपूर्ण रूप से वो सामर्थी है और संपूर्ण रूप से सब कुछ देख सकता है। हालेलुया। और ये परमेश्वर की 7 आत्मा है जो पृथ्वी पर भेजी गई। और 7वां है कि उसने आकर उसके दाहिने हाथ से, यानी परमेश्वर के दाहिने हाथ से जो परमेश्वर पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर से लड़ाई की? नहीं, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना खून बहाकर वो जीवन की पुस्तक अपने हाथ में ले ली कि ताकि वो हमें पता चल सके कि हमारा फ्यूचर क्या है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा भविष्य क्या है, आने वाले समय में इतना कुछ होगा। तब यीशु मसीह हमें वो दिखाना चाहता है। वो दिखाने का मतलब ये कि आपको ये बताना चाहता है कि अंतिम समय में ये सब समस्या आएंगी, महामारियां आएंगी, क्लेश आएंगी, ताकि आप परमेश्वर में बने रहो और दृढ़ खड़े रहो। हालेलुया। ये था उसका मेन उद्देश्य। आगे, उसने वह पुस्तक ली जिसमें हमारे लिए परमेश्वर का न्याय लिखा हुआ है, ताकि वह जाहिर हो और हम पश्चाताप करें। हालेलुया। इसलिए अगर मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह दुनिया में ना आता तो हम कभी भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे। यीशु मसीह ने ही हमें उसकी आराधना करने के लायक बनाया है। दूसरी बात, यह केवल यीशु ही है जो उसे खोल सकता है, इसलिए पूर्ण रूप से उस पर निर्भर रहें। हालेलुया। बहुत बार खासकर जवान भाई बहन इस बात से परेशान रहते हैं कि मेरा पास्ट बहुत गंदा है, मैंने बहुत पाप किए हैं, या और भी कोई भाई लोग कि मेरा पास्ट बहुत गंदा है, मैंने इतने पाप किए हैं कि कोई माफ़ नहीं करेगा। एक बात को ध्यान रखिए, इस बात को मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि जब आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, तब उसने आपके जीवन की पुस्तक को अपने हाथ में ले लिया और उस पुस्तक को खोलने के योग्य कोई भी नहीं है। हालेलुया। जब उसने आपके पापों को मिटा दिया तो इस बात का हमेशा याद रखना कि आपके पापों को दोबारा कोई नहीं याद कर सकता। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखिए। सुनिए, एक जानवर है, जब हम, इस बात को मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब हम घर से कचरा निकालते हैं तो बाहर से वो उस डस्टबिन में मुंह मारता है और उसे खिंडा देता है। वो कौन सा जानवर है? वो एक जानवर है जो आपने बाहर निकाला है घर से, वो मुंह मारता है और उसे क्या कर देता है। तो ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति आपके पापों को याद कराता है तो ध्यान रखना उसके अंदर कौन सी दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखिए कि जब यीशु ने आपके पापों को माफ कर दिया है तो उसने आपकी जीवन की पुस्तक अपने हाथ में ले ली है, उन 7 मोहरें लगा के उसे पूरा बंद करके अपने हाथ में रखा और उसे ही वो खोल सकता है। तो क्यों इधर उधर की बातें सुन के परेशान होना। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखिए, ये आपका भविष्य है। अगर आपने यीशु का अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, सबसे पहली बात, आपको पापों से माफी मिल चुकी है। दूसरी बात, आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो स्वर्ग राज में प्रवेश होने के लायक हैं। तीसरी बात, कभी भी अपने बीते हुए कल को लेकर चिंतित ना हो, क्योंकि वह केवल यीशु के हाथ में है। हालेलुया। अब यहां पे इस लाइन को बड़ा ध्यान से पढ़िए, कभी भी अपने बीते हुए कल को लेकर चिंतित ना हो, क्योंकि वह केवल यीशु के हाथ में है। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब यह है कि आपने चिंता नहीं करनी है। इसका मतलब यह नहीं कि गलती किया तो पश्चाताप नहीं करना है। कोई दूसरा आके आपको आपका बीता हुआ कल बताए तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको पता है कि रिसेंटली आपने कोई गलती करी है तो जल्दी पश्चाताप करो, क्योंकि यीशु को यह पता है कि आपने बीते हुए कल में क्या किया है। यीशु को यह भी पता है कि मैंने इसे माफ किया था, ये मसीह बन गया है, चर्च में आने लगा, फिर से गलती करी है, तो यीशु को वो भी पता है। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखिए, पूरी तरह से यीशु ने आपके जीवन का कंट्रोल ले लिया है। अगर यीशु आपको दूसरों से बचाना जानता है तो अपने अंदर अच्छे से संभालने भी जानता है, और अगर हम सही रहेंगे तो वो सही तरीके से संभालेगा, और अगर हम गलत हुए तो फिर वो अच्छे तरीके से संभालेगा। हालेलुया। इस बात को ध्यान से सुनना है। बहुत बार आप
ऐसा बातें सुनते हैं कि यीशु मसीह प्रेम करता है, वो बहुत महान है, इस बात को ध्यान रखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो महान है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके लिए पवित्र दुल्हन ठहरे। हालेलुया। आइए आगे पढ़ते हैं 8वां वचन। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं से भरे हैं सोने के कटोरे थे। इस बात को ध्यान से देखिए, ये कौन सी पुस्तक है? ये हमारे जीवन की पुस्तक है। यहाँ पे लिखा है 2400 प्राणी, और 2400 प्राचीन कौन है? यीशु के कितने चेले थे? 12। और पुराने नियम में कितने गोत्र थे? 12। तो 12 और 12 कितने हुए? 24। ये 2400 प्राचीन है वो। ठीक है, इस बात को आपने समझना है। वचन को गहराई से अगर आप पढ़ें तो 12 चेले और 12 गोत्र, अगर इन दोनों को मिला के 12 और 12 24, तो ये उन प्राचीनों के बारे में है जो उस मेमने यानी यीशु के सामने खड़े हैं। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। आपकी प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, ये बात ध्यान रखें। अगर आपने आज से 10 साल पहले कोई प्रार्थना की है, परमेश्वर आपका फल देगा। एक बात ध्यान रखिए, आप अपनी की हुई प्रार्थना भूल जाते हो, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। हालेलुया। आपने आज से 5 साल पहले कुछ मांगा, लेकिन आपको मिला या नहीं मिला, आप भूल गए, लेकिन परमेश्वर को हमेशा याद रहेगा। ध्यान देखिए, भले ही आप अपनी की हुई प्रार्थना भूल जाएं, लेकिन परमेश्वर आपकी की हुई प्रार्थना कभी नहीं भूलता। दूसरी बात, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह उस बात की कदर करता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और वो बहुत खुश होता है जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। हालेलुया। इसका मतलब यह कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिए, परमेश्वर हमारा हमेशा इंतज़ार करता है कि हम प्रार्थना करें। हम सारा दिन इतने काम करते हैं और आखिर में घर पर आए, परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है कि अब ये प्रार्थना में बैठेगा, मुझसे बात करेगा। चलो खाना खाने बैठ गए, फिर परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है, चलो खाना खा रहा है, अब मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, अब बैठेगा। फिर इधर उधर की बातों में लग गए, अपना काम करने लगे, चलो परमेश्वर फिर भी वेट कर रहा है। अब देखा, अब फाइनली बेड पे आ गया है ये मेरा बच्चा, अब शायद प्रार्थना करेगा, लेकिन प्रार्थना नहीं किया, लेकिन हाथ में फोन आ गया। हालेलुया। अब फोन आते आते वो सो गया। परमेश्वर इंतजार करता रहा। ऐसा ना होने पाए। परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि आप उसके पास जाते हैं। हालेलुया। इस बात को समझिए। उपवास प्रार्थना में मैंने ये सिखाया था कि जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को समय देते हैं, तो परमेश्वर खुश होता है। इस बात को समझिए। मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब खासकर मियाँ बीबी का यानी पति पत्नी का, बहुत बार हमारे पति लोग या भाई लोग बिजी रहते हैं, वो अक्सर परिवार को समय नहीं दे पाते। ठीक है, तो क्या होता है कि जब पति लोग अपने परिवार को समय देते हैं, कहीं घुमाने लेके जाते हैं, तो बहनें और बच्चे कितना खुश होते हैं, होते कि नहीं होते? समझ में आ रही मेरी बात? उसी प्रकार जब हम परमेश्वर को अपना समय देंगे, परमेश्वर के साथ अलग टाइम निकालेंगे, परमेश्वर के लिए एक अलग समय नियुक्त करेंगे, परमेश्वर से बातचीत करेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर को आपके बिना परमेश्वर का कुछ नहीं होगा। नहीं, वो आपसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि आप उससे बात करो ताकि आप उन्नति कर सको। हालेलुया। वो आपकी तरक्की चाहता है, लेकिन बिना प्रार्थना के कोई तरक्की नहीं है। हालेलुया। बिना प्रार्थना के, बिना अच्छे जीवन के कोई तरक्की नहीं है। आगे 9वां वचन, वे यह नया गीत गाने लगे, इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। इस वचन को अब जरा ध्यान से पढ़िए। लिखा है इस पुस्तक के लेने, यानी मेरे जीवन की पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, यानी मेरे जीवन के बारे में सब कुछ कंट्रोल करने के योग्य सिर्फ यीशु है, क्योंकि यीशु ने वध होकर अपने लहू से, उसने मुझे अपने लहू से कैसे खरीदा है। अब मैंने ये कुछ बातें मैं बहुत सारी पहले बता चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ। देखिए, पुराने समय में क्या होता था, एक बाजार होता था, गुलामों का बाजार। क्या होता था, कुछ अच्छे राजा जाते थे, उन गुलामों को खरीद कर आजाद कर देते थे। हम भी
पाप के गुलामी के बाजार में थे। हमारा एक अच्छा, बहुत अच्छा राजा यीशु मसीह आया, उसने अपने खून की कीमत देकर हमें खरीद लिया। हालेलुया। तो वापस उस गुलामी के बाजार में ना जाओ, क्योंकि उस गुलामी के बाजार में हमारा मजाक बनता था, उस गुलामी के बाजार में हमारी बोलियां लगती थी। हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून खरीद कर वहां से निकाला है। वापिस उसमें मत जाओ, क्योंकि अगर वापिस गए तो यीशु मसीह दोबारा कुर्बान नहीं होगा। हालेलुया। वो कुर्बान हो गया है, दोबारा आपका न्याय करेगा। अगर मसीह होने के नाते एक बार आपने उसको ग्रहण कर लिया, उसकी बातों में बढ़ रहे हो, उसके वचन को सुनते फिर भी गलत काम कर रहे हो, तो दोबारा न्याय होगा। 10वां वचन, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए राज्य, उन्हें कि ने हमें परमेश्वर के लिए राज्य और याजक बनाया है, वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आगे, हमें एक बड़ा ओहदा दिया गया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें राज्य और याजक बनाया है। इस बात को हल्के में ना लें। परमेश्वर ने आपको बहुत बहुमूल्य बनाया है, इस बात को ध्यान रखें। आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, जितना हो सके उसमें आगे बढ़ें। 11वां वचन, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही, यानी यीशु मसीह ही, जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ है, सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। हम आराधना कैसे करते हैं? आराधना में हाथ उठते हैं, हाँ या ना? अब आपको एक सीक्रेट बताता हूं, जब आप आराधना में हाथ उठाते हैं वो बाइबल का प्रिंसिपल है, ठीक है? सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब आप हाथ उठाते हैं, हाथ उठाने का मतलब ये कि मैं अपना सरेंडर कर रहा हूं, परमेश्वर के आगे झुक रहा हूं। समझ में आ रहा है? यानी अब ध्यान से वो वाला वचन निकालिए, 12वां वचन, 12 वचन पीछे। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान, शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। ये हमारे जीवन की पूरी आराधना है। देखिए, हाथ उठाना बाइबल का कानून है। किसका कानून है? और हम उल्टे सीधे गानों में क्या करते हैं? बोलिए, हाथ उठाते हैं। ये हाथ जिसके लिए उठना चाहिए उसकी बजाय किसके लिए उठ रहा है? इधर उधर के गानों पे उठ रहा है। हाथों को उठाकर वर्शिप करना ये परमेश्वर का कानून है, परमेश्वर का वचन है, और वही कानून को आप कहीं और पर लेके जा रहे हो। माफ करना, मुझे कोई इसमें डर नहीं है, मेरे कलीसिया के सदस्य कम हो जाएं, मुझे इस बात की खुशी है कि वो पवित्र होंगे। हालेलुया। यहां पे इस बात को समझना है कि परमेश्वर का जो वचन है वो पवित्र है। आप अपने हाथों को कहां कहां पे उठाते हो? समझो इस बात को, समझदार को इशारा काफी होता है। हाथ उठा के आराधना करना बाइबल का मूल है, यहां से शुरू हुआ था। लोग का इधर से उधर कहां कहां ले गए हैं। अपने आप को पहचानो, आप कैसी आराधना करते हो? अपने बच्चों को क्या सिखाओगे, क्या नमूना दोगे? 13वां वचन, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को, सब कुछ जो उनमें है, यह कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, यानी परमेश्वर और यीशु मसीह का धन्यवाद और आदर और महिमा, राज्य युग ना युग रहे। हालेलुया। 14वां वचन, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा। हालेलुया। और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। इस बात को ध्यान रखें, आप कलीसिया हैं, आप यीशु मसीह की दुल्हन हैं, तो यीशु मसीह की दुल्हन की तरह बिहेव करें। आप यीशु का हक यीशु को दें, यीशु की आराधना यीशु को दें, क्योंकि ये जो पुस्तक है, ये जो बाइबल है, न्याय की पुस्तक है। आपका हिसाब किताब होगा। ध्यान से सुनिए, जिन्होंने कभी मसीह के बारे में नहीं सुना, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पापों को माफ कर दिया, उनके पिछले का। लेकिन जो मसीह में आ गए, मसीह को जान गए, उसके बाद फिर से पाप कर रहे हैं, उनका हिसाब किताब करेगा वो। हालेलुया। अगली बात, हमें उसके राज्य के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि सभी लोग पाप और उसके परिणाम, पाप और उसकी सजा से बच जाएं। हालेलुया।
अगर आप चाहते हो जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया और चाहते हो कि आपके रिश्तेदार भाई बहन उन पापों से बचें, तो आपको उनके लिए प्रार्थना करनी होगी, आपको उन्हें बताना होगा, आपको वीडियो शेयर करनी होगी, आपको मैसेज करना होगा ताकि वो भी बच सके। और परमेश्वर की आराधना केवल परमेश्वर को दो। हालेलुया। किसकी आराधना किसे दो? अब अपने आप से सवाल करो, क्या मैं सच में यीशु की आराधना करता हूं? जो मेरे जीवन को जानता है, मेरी बातों को जानता है, मेरे आगे पीछे मैंने पूरा हफ्ता क्या किया, कैसे आराधना हाथ उठा के की, क्या किया, अपने आप को जरा चेक करो। मैंने किस बात में परमेश्वर को कहीं नीचा तो नहीं खिला दिया? मैं कौन सी वीडियो के अंदर शामिल हूं? मैं कैसी बातों में हूं? अपने आप को सवाल करो, क्योंकि पवित्रता बहुत जरूरी है। जब वो वापस आएगा तो वो चाहता है कि हम पवित्र ठहरे। वचन में लिखा वो चोर की तरह आएगा, और जो कोई वफादार होगा, जो वो पवित्र होगा, उन्हें वो लेकर जाएगा। आपको पता होना चाहिए यीशु आने वाला है। जब यीशु आएगा तो वो आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने लिए प्रार्थना करें। आपको क्या वचन समझ